अनादि सिद्ध शब्द रूपों का दिग्दर्शन। कुमार स्कंद कहते हैं, कात्यायन अब उणादि प्रत्यय बताए जाते हैं जो धातु से परे होते हैं। इस सूत्र के अनुसार क्र आदि धातुओं से उण प्रत्यय होता है। करोतीत कारूह, जो शिल्प कर्म करता है वो कारू कहलाता है। लोक भाषा में उसे शिल्पी या कारीगर कहते हैं। क्र धातु से उण प्रत्यय होने पर अनुबंध लोप वृद्धि तथा विभक्ति कार्य किए जाते हैं। इससे कारूह इस पद की सिद्धि होती है। जी धातु से उण होने पर जायूह रूप बनता है। जायूह का अर्थ है औषध। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिए, जयति रोगानः इति जायूह। मे धातु से वही उण प्रत्यय करने पर मायूह ये पद सिद्ध होता है। मायूह का अर्थ है पित्त। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है, मेनोति प्रक्षिपति देह उष्माणम इति मायुः। इसी प्रकार स्वदते रोचते इति स्वादु, साधनोति परकार्यमिति साधु इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। गोमायुः आयुः इत्यादि प्रयोग भी इसी तरह सिद्ध होते हैं। गोमायु का अर्थ है गीदड़ तथा आयुः शब्द आयुर्वेद के लिए भी प्रयुक्त होता है। उणादयो बहुलम, इस सूत्र के अनुसार उण आदि बाहुल्यन्य होते हैं, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते। आयुः स्वादुः तथा हेतु आदि शब्द भी उणादि सिद्ध हैं। किंशारु नाम है धान्य के शुक का। किंग श्रणातीत किंशारु, यहाँ किंग पूर्वक श्र धातु से युण होता है। इया तथा अण अनुबंध है। कृंश उ वृद्धि होकर किंशारु बनता है। कृकवाकुह का अर्थ है मुर्गा या मोर। कृकेन गलेन वक्तिति कृकवाकुह, कृके वचः कक्ष। इस उणादि सूत्र से युण प्रत्यय होने पर कृक वच युण। इस अवस्था में अनुबंध लोप चकार को ककार और अतः उपधायाः से वृद्धि होती है। भरति विग्भर्ति बाभरुः, भ्र धातु से उ प्रत्यय गुणः विभक्ति कार्य भरुः। इसका अर्थ है भर्ता स्वामी। मरुः जलहीन देश। मृउ गुणादेश विभक्ति कार्य मरुः। शीयुषयुः, इसका अर्थ है सोया पड़ा रहने वाला अजगर। तत्सर उ तत्सरु अर्थात खड्ग की मूठ। स्वर्यन्ते प्राणा अनेन, इस लौकिक विग्रह में उ प्रत्यय होता है, फिर गुण होकर स्वरूह पद बनता है। स्वरू का अर्थ है वज्र। त्रप उ त्रपु, त्रपु नाम है शीशे का। फल्गु उफल्गु सारहीन, इस सूत्र के अनुसार क्रन प्रत्यय होने पर ग्रधक्रन ककार नकार की इत संज्ञा गद्रह अर्थात गीध पक्षी। मदी कीरच मंदिरम, तिमी कीरच तिमिरम, मंदिर का अर्थ गृह तथा तिमिर का अर्थ अंधकार है। इस उणादि सूत्र के अनुसार गत्यर्थक शल धातु से इलच प्रत्यय करने पर सलिलम ये रूप बनता है। सलति गच्छित निम्नमति सलिलम, ये इसकी व्युत्पत्ति है। सलिल शब्द वारी जल का वाचक है। इसी प्रकार उक्त सूत्र से ही कलिलम अनिलह मनिला प्रशोदरा द्विवात महेला इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं। भंडी इलच भंडिलम, इसका अर्थ है कल्याण। भंडिल शब्द दूत के अर्थ में भी आता है। ज्ञानार्थक विद धातु से औणादिक क्वसु प्रत्यय होने पर विद क्वसु, इस अवस्था में लश क्वत्द्विते से ककार की इत संज्ञा तथा उपदशे जनुनासिक इत से उकार की इत संज्ञा होती है। तत्पश्चात विभक्ति कार्य करने पर विद्वान ये रूप बनता है। विद्वान का अर्थ है बुद्ध या पंडित। शेरतस्मिन राजा बलानी इति शिविरम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार शिंग धातु से किरच प्रत्यय शिंग से उक का आगम तथा शि के दीर्घ इकार स्थान में हरस्व आदेश होने पर शिविर शब्द की सिद्धि होती है। शिविर कहते हैं सेना की छावनी को। अग्नि पुराण के अनुसार गुप्त निवास स्थान को शिविर कहते हैं। अब धातु से सितनिगमिमसि इत्यादि सूत्र के अनुसार तुंग प्रत्यय होने पर वकार के स्थान में उठ होकर गुण होने से ओतु शब्द की सिद्धि होती है। ओतु कहते हैं बिलाव को। अभिधान मात्र से उणादि प्रत्यय होने से क्र धातु से न प्रत्यय करने पर गुण होता है और नकार का णकार आदेश हो जाने पर कर्ण शब्द की सिद्धि होती है। कर्ण का अर्थ है कान अथवा कन्यावस्था में कुंती से उत्पन्न सूर्य पुत्र कर्ण। वस धातु से तुन प्रत्यय अगार अर्थ में उसका अणित्व होकर वृद्धि होने से वास्तु शब्द बनता है। वास्तु का अर्थ है गृह भूमि।
जीव शब्द से आत्करण प्रत्यय और वृद्धि होकर जैवात्रिक शब्द की सिद्धि होती है। जैवात्रिक का अर्थ है चंद्रमा। अनः शक्तः वहति, इस लौकिक विग्रह में वो धातु से क्विप प्रत्यय अनस के सकार का डकार आदेश तथा वह के वकार का संप्रसारण होने पर अनंगडुह शब्द बनता है। उसके सुबंत में अनग्नवान, अनग्नवाहो इत्यादि रूप होते हैं। जीव धातु से जिवेरातु, इस सूत्र के अनुसार आतु प्रत्यय करने पर जीवातु शब्द की सिद्धि होती है। जीवातु नाम है संजीवन औषध का। प्रापणार्थक, वह धातु से इस सूत्र के अनुसार नित प्रत्यय करने पर विभक्ति कार्य के पश्चात वहीं इस रूप की सिद्धि होती है। इसी प्रकार श्रेणीह, श्रोणीह, योनीह, द्रोणीह, ग्लानीह, हानीह, तुरक्षणीह, बाहुलतकाम म्लानीह इत्यादि पदों की सिद्धि होती है। ह्रस्व धातु से इनच प्रत्यय होने पर और अनुबंध भूत चकार का लोप कर देने पर ह्रंग इन गुण तथा विभक्ति कार्य हरिण इस रूप की सिद्धि होती है। इस औणादिक सूत्र से यहाँ इनच प्रत्यय हुआ है। हरिण कहते हैं मृग को। यह शब्द कामी तथा पात्र विशेष के लिए भी प्रयुक्त होता है। अंडन, कृस भ्रजवीय, इस सूत्र के अनुसार क्र आदि धातुओं से अंडन प्रत्यय करने पर क्रमशः करंडह, सरंडह, भरंडह, वरंडह ये रूप सिद्ध होते हैं। करंड शब्द भाजन और भांड का वाचक है। मेदिनी कोश के अनुसार ये शहद के छत्ते के लिए भी प्रयुक्त होता है। सरंड शब्द चौपाए का वाचक है। कुछ विद्वान सरंड का अर्थ पक्षी मानते हैं। बाहुलकात्र प्लवन तरणयो, इस धातु से भी अंडन प्रत्यय होकर तरंड पद की सिद्धि होती है। तरंड शब्द काठ के बेड़े के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग मछली फंसाने के लिए बनाई गई बंसी के डोरे को भी तरंड कहते हैं। वरंड शब्द सामवेद के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग साम और युजुष दो वेदों के लिए इसका प्रयोग मानते हैं। कुछ लोगों के मत में वरंड शब्द मुख संबंधी रोग का वाचक है। इत्यादि सूत्र से वृद्ध्यर्थक स्फाई धातु से रक प्रत्यय होने पर स्फार पद की सिद्धि होती है। स्फार शब्द का अर्थ है प्रभुत अर्थात अधिक। मेदिनी कोश के अनुसार स्फार शब्द विकट अर्थ में आता है और करका या करवा आदि पात्र के भरते समय पानी में जो बुलबुले उठते हैं उसका वाचक भी स्फार शब्द है। सुशिचिमनाह दीर्घश्च, इस सूत्र से क्रन प्रत्यय और पूर्व ह्रस्व स्वर के स्थान में दीर्घ कर देने पर क्रमशः शुरह, सिरम, चिरम, मिरह ये प्रयोग बनते हैं। चीर शब्द गाय के थन, वस्त्र विशेष तथा वलकल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भी धातु से भीयह, क्रुकन, इस सूत्र से क्रुकन प्रत्यय करने पर भीरुकह इस पद की सिद्धि होती है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं भीरु और कातर। उच्च समावाये, इस धातु से रन प्रत्यय करने पर उग्रह पद की सिद्धि होती है। उग्रह का अर्थ है प्रचंड। वही युभ्याम णित, इस सूत्र के अनुसार णित असच प्रत्यय करने पर वाहसह, यावसह ये दो रूप सिद्ध होते हैं। वाहसह का अर्थ है अजगर और यावसह का अर्थ है तृण समूह। इस सूत्र के अनुसार गम धातु से अत का प्रत्यय निपातन हुआ, गम के स्थान में जग आदेश हुआ। इस प्रकार जगत शब्द की सिद्धि हुई। जगत का अर्थ है भूलोक इत्यादि। सूत्र के अनुसार कृष धातु से आनुक प्रत्यय करने पर कृषानुह इस पद की सिद्धि होती है। कृषानुह का अर्थ है अग्नि। धोतते इति ज्योतिः, इस सूत्र के अनुसार द्वित धातु से इसिन प्रत्यय दकार का जकारादेश तथा गुण होने पर ज्योतिः इस पद की सिद्धि होती है। ज्योतिः का अर्थ है अग्नि और सूर्य। अर्च धातु से इस सूत्र के अनुसार क प्रत्यय होने पर अर्कः पद की सिद्धि होती है। अर्क एवं अर्कः स्वार्थे कह अर्कः पद सूर्य का वाचक है। इस सूत्र के अनुसार वर्णार्थक व्र धातु से तथा याचनार्थक चते धातु से शवरश्च प्रत्यय करने पर क्रमशः वर्वर, चत्वरम इन दो पदों की सिद्धि होती है। वर्वर का अर्थ है प्राकृतिक जन अथवा कुटिल मनुष्य। इस सूत्र के अनुसार हिंसार्थक धुर्वी धातु से तन प्रत्यय करने पर धूर्तः इस पद की सिद्धि होती है। धूर्त शब्द का अर्थ है शठ। चत्वरम का अर्थ है चौराहा इत्यादि औणादिक सूत्र से चिवरम इस पद का निपातन हुआ है। चिवरम का अर्थ है चिथड़ा अथवा भिक्षुक का वस्त्र। स्नेहार्थक अथवा मिद धातु से इस सूत्र के अनुसार कत्र प्रत्यय हुआ, ककार का इत्य संज्ञा लोप हुआ। मिद त्र मित्र विभक्ति कार्य करने पर मित्र इस पद की सिद्धि हुई। मित्र का अर्थ है सूर्य। नपुंसक लिंग में इसका अर्थ है सुहृदय होता है। इस सूत्र के अनुसार पुनातीति
इस लौकिक विग्रह में पू धातु से कृत प्रत्यय और दीर्घ के स्थान में हरस्व होने पर पुत्र शब्द की सिद्धि होती है। पुत्र का अर्थ है बेटा। सुवहकित, इस सूत्र के अनुसार प्राणी प्रसवार्थक शुंग धातु से नु प्रत्यय होता है और वो कित माना जाता है। धातु के आदि शकार को सकारादेश हो जाता है। इस प्रकार सुनु शब्द की सिद्धि होती है। विभक्ति कार्य होने पर सुनु पद बनता है। विश्वकोश के अनुसार इसका अर्थ पुत्र और सूर्य है। इत्यादि सूत्र के अनुसार पितृ शब्द निपातित होता है। पातीति पिता, पा धातु से त्रच होकर आकार के स्थान में इकार हो जाता है। पिता, पितरो, पितरः इत्यादि इसके रूप हैं। जन्मदाता या बाप को पिता कहते हैं। विस्तारार्थक तन धातु से इस सूत्र के अनुसार तन प्रत्यय और हरस्व के स्थान में दीर्घ होने पर तात शब्द की सिद्धि होती है। यहाँ अनुनासिक लोप हुआ है। तात शब्द कृपा पात्र या पिता के लिए प्रयुक्त होता है। कुत्सित शब्दार्थक पर्द धातु से काकु प्रत्यय होता है और वो नित माना जाता है। धातु के रेफ का संप्रसारण और आकार का लोप हो जाता है, जैसा कि सूत्र है। काकु प्रत्यय के आदि ककार का इस सूत्र से लोप हो जाता है। इस प्रक्रिया से पदाकु शब्द की सिद्धि होती है। पदर्थ कुत्सितम शब्दम करोति इति प्रदाकु, इसका अर्थ है सर्प, बिच्छू या व्याघ्र। इस सूत्र के द्वारा ग्र धातु से तन प्रत्यय और गुणादेश करने पर गर्त शब्द की सिद्धि होती है। इस अवट अर्थात गड्ढे का वाचक है। भ्रमरशित इत्यादि सूत्र के अनुसार भ्र धातु से अतच प्रत्यय तथा गुणादेश करने पर भरत शब्द निष्पन्न होता है। जो भरण पोषण करे वो भरत है। नमतीति नट, इस व्युत्पत्ति के अनुसार सूत्र के द्वारा नम धातु से डट प्रत्यय करने पर टी लोप होने के पश्चात नट शब्द बनता है। इसका अर्थ है वेशधारी अभिनेता। ये थोड़े से उणादि प्रत्यय यहाँ प्रदर्शित किए गए। इनके अतिरिक्त भी बहुत से उणादि प्रत्यय सिद्ध रूपों का वर्णन। कुमार कार्तिकेय कहते हैं, कात्यायन, अब मैं तिंग विभक्ति तथा आदेश का संक्षेप से वर्णन करूंगा। तिंग प्रत्यय भाव, कर्म और कर्ता तीनों में होते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक धातु से कर्ता में आत्मनेपद तथा परस्मय पद दोनों पदों के तिंग प्रत्यय होते हैं। सकर्मक से कर्ता और कर्म में तथा अकर्मक से भाव और कर्ता में वे तिंग प्रत्यय हुआ करते हैं। ये विवेक कर्तव्य है। तिंगादेश सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता में बताए गए हैं। वर्तमान काल की क्रिया के बोध के लिए धातु से लट लकार का विधान कहा गया है। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ, सत्कार पूर्वक व्यापार, संप्रश्न तथा प्रार्थना आदि अर्थ का प्रतिपादन अभिष्ट हो तो धातु से लिंग लकार होता है। विधि आदि अर्थों में तथा आशीर्वाद में भी लोट लोकार का प्रयोग होता है। अनधतन भूतकाल का बोध कराने के लिए लंग लकार प्रयुक्त होता है। सामान्य भूतकाल में लंग, परोक्ष भूत में लिट, अनधतन भविष्य में लुट, आशीर्वाद में लिंग, शेष अर्थ में अर्थात सामान्य भविष्यतः अर्थ के बोध के लिए धातु से रट लकार होता है। क्रियार्थ क्रिया हो तो भी न हो तो भी हेतु, हेमु, मद्धाव आदि लिंग का निमित्त होता है। उसके होने पर भविष्यतः अर्थ का बोध कराने के लिए धातु से रिंग लकार होता है। क्रिया की अतिपत्ति असिद्धि गम्यमान हो तब तंग प्रत्यय तथा शानच, कानच इसकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। तिंग विभक्तियां 18 हैं। इनमें पूर्व की 9 विभक्तियां परस्मय पद कही जाती हैं। वे प्रथम पुरुष आदि के भेद से 3 भागों में बटी हैं। तिप, तस, अंति ये 3 प्रथम पुरुष हैं। सिप, थस, थ ये 3 मध्यम पुरुष हैं तथा मिप, वस, मस ये उत्तम पुरुष कहे गए हैं। त, आतम, झ के आत्मनेपद के प्रथम पुरुष संबंधी प्रत्यय हैं। थास, आथाम, ध्वम ये मध्यम पुरुष हैं। ई, वही, महिंग ये उत्तम पुरुष हैं। आत्मनेपद के 9 प्रत्यय तंग कहलाते हैं और दोनों पदों के प्रत्यय तिंग शब्द से समझे जाते हैं। क्रियावाची भू व आदि धातु कहे गए हैं। भू, एद, पच, नंद, ध्वंस, स्त्रंस, पद, अध, शिंग, क्रीड, हु, हा, धा, दिव, स्वप, नह, पुष्ट, तुद, मृष, मुच, रुद, भुज, त्यज, तन, मन और क्र ये सब धातु शप आदि विकरण होने पर क्रियार्थ बोधक होते हैं। किड, वृंग, ग्रह, चुर, पानी तथा एचि ये तथा उपर्युक्त धातु नायक प्रधान हैं। इन्हीं के समान अन्य धातुओं के भी रूप होते हैं। भू धातु से क्रमशः तिंग प्रत्यय होने पर भवति, भवतः, भवंती इत्यादि रूप होते हैं।
इनका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए। स भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, युवां भवतः, यूयं भवतः, अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः। ये भू धातु के लट लकार में परस्मै पदी रूप हैं। भू धातु का अर्थ है होना। एध धातु वृद्धि अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये आत्मनेपदी धातु है। इसका लट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में एधते रूप बनता है। वाक्य में प्रयोग एधते कुलम, कुल की वृद्धि होती है, इस प्रकार होता है। लट लकार में एध धातु के शेष रूप इस प्रकार होते हैं। द्वे एधते, दो बढ़ते हैं, यह द्विवचन का रूप है। बहुवचन में एधन्ते रूप होता है। इस प्रकार प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचनांत रूप बताए गए। अब मध्यम और उत्तम पुरुषों के रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। एध से यह मध्यम पुरुष का एक वचनांत रूप है। वाक्य में इसका प्रयोग इस प्रकार हो सकता है। त्वम ही मेघया एधसे, निश्चय ही तुम बुद्धि से बढ़ते हो। एधये एध्वे, ये दोनों मध्यम पुरुष के क्रमशः द्विवचनांत और बहुवचनांत रूप हैं। एधे या एधावहे एधामहे, ये उत्तम पुरुष में क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचनांत रूप हैं। वाक्य में प्रयोग अहम धिया एधे, मैं बुद्धि से बढ़ता हूँ। आवाम मेधया एधावहे, हम दोनों मेघा से बढ़ते हैं। वयम हरे भरक्त्या एधामहे, हम श्री हरि की भक्ति से बढ़ते हैं। पाक अर्थ में पच धातु का प्रयोग होता है। उसके पचती इत्यादि रूप पूर्ववत भू धातु के समान होते हैं। भू धातु से भाव में और अनभू धातु से कर्म में यक प्रत्यय होने पर क्रमशः भूयते और अनुभूयते रूप होते हैं। भाव में प्रत्यय होने पर क्रिया केवल एक वचनांत ही होती है और सभी पुरुषों में कर्ता तृतीयांत होने के कारण एक ही क्रिया सबके लिए प्रयुक्त होती है। यथा त्वया मया अनन्यश्च भूयते, जहाँ कर्म में प्रत्यय होता है वहाँ कर्म उक्त होने के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और तदनुसार सभी पुरुषों तथा सभी वचनों में क्रिया के रूप प्रयोग में लाए जाते हैं। यथा असौ अनुभूयते, तौ अनुभूयते, ते अनुभूयन्ते, त्वम अनुभूयसे, युवाम अनुभूयथे, युवम अनुभूयध्वे, अहम अनुभूये, आवाम अनुभूयावहे, वयम अनुभूयामहे। अर्थ विशेष को लेकर धातु से णिच, सन, यंग अथवा न्यंगलुक होते हैं। इन्हें क्रम से नयंत, सन्नत, यंडनत और यंगुलगंत कहते हैं। जहाँ किसी क्रिया के कर्ता का कोई प्रेरक या प्रायोजक कर्ता होता है वहाँ प्रायोजक कर्ता की हेतु संज्ञा होती है और प्रयोज्य कर्ता कर्म बन जाता है। प्रयोजक के व्यापार, प्रेक्षण आदि वाच्य हो तो धातु से णिच प्रत्यय होता है। उसके होने पर भू धातु के लट लकार में भावयति इत्यादि रूप होते हैं। उदाहरण के लिए ईश्वर होता है और यज्ञदत्त उसको ध्यानादि के द्वारा प्रेरित करता है। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए यज्ञदत्त ईश्वरम भावयति ये प्रयोग बनता है। जहाँ कोई धातु इच्छा क्रिया का कर्म बनता है तथा इच्छा क्रिया का कर्ता ही उस धातु का भी कर्ता होता है, वहाँ उस धातु से इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए सन प्रत्यय होता है। भू धातु के सन्नत्व में बुभषति इत्यादि रूप होते हैं। यथा भवितुम इच्छति, बुभषति होना चाहता है। वक्ता चाहे तो बुभूषति कहे अथवा भवितुम इच्छति इस वाक्य का प्रयोग करें। यह स्मरणीय है कि सन और यंग प्रत्यय रहने पर धातु का द्युतत्व हो जाता है। शेष कार्य व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार होते हैं। जहाँ क्रिया का समविहार हो अर्थात पुनः पुनः या अतिशय रूप से क्रिया का होना बताया जाए, वहाँ उक्त अभिप्राय का द्योतन या प्रकाशन करने के लिए धातु से यंग प्रत्यय होता है। यंग और यडलुगंत में धातु का द्विवत्व होने पर पूर्व भाग के, जिसे अभ्यास कहते हैं, इक का कुण हो जाता है। भू धातु के यडगंत में बुभूयते इत्यादि रूप होते हैं। पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति, इस अर्थ में बोभूयते क्रिया का प्रयोग होता है। यथा वाद्यम बोभूयते, वाद्य वादन बार बार या अधिक मात्रा में होता है। यडगुलंत में भू धातु के बोभोति इत्यादि रूप होते हैं। अर्थ वही है जो अड़गयंत क्रिया का होता है। अड़गंत में आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं और यडगुलगंत में परस्मैपदी। कहीं कहीं नाम या सुबंत शब्द से क्वैच आदि प्रत्यय होने पर उस शब्द की धातु संज्ञा होती है और उसके धातु के ही समान रूप चलते हैं। ऐसे प्रकरण को नाम धातु कहते हैं। जो इच्छा का कर्म हो और इच्छा करने वाले का संबंधी हो, ऐसे सुबंत से इच्छा अर्थ में विकल्प से क्वच प्रत्यय होता है। आत्मनः पुत्रम इच्छति,
अपने लिए पुत्र चाहता है। इस अर्थ में पुत्रम इस सुबंत पद से क्वच प्रत्यय हुआ। अनुबंध लोप होने पर पुत्र अमय हुआ। सनांधता धावतः से धातु संज्ञा होकर सुपा धातु प्राप्तिपदिकयो से अम का लोप हो गया। पुत्र यह इस स्थिति में क्वचीय च इस सूत्र के अनुसार अकार के स्थान में इकार हो गया। इस प्रकार पुत्रीय से तिप शप आदि कार्य होने पर पुत्रियति इत्यादि रूप होते हैं। इसी अर्थ में काम्यच प्रत्यय भी होता है और पुत्र शब्द से काम्यच प्रत्यय होने पर पुत्र काम्यति इत्यादि रूप होते हैं। पटत भवति इति पटपटायते इस सूत्र के अनुसार भू के योग में डाच प्रत्यय होने पर पटत डा। इस स्थिति में डाची विविक्षिते द्वे बहुलम इस वार्तिक से द्वित्व होकर इस वार्तिक से पररूप हुआ तो टी लोप के अनंतर पटापटाभू ये अवस्था प्राप्त हुई। इसके बाद इस सूत्र से भवती इस अर्थ में क्वश प्रत्यय हुआ तो पटपटा क्वशय बना। फिर अनुबंध लोप धातु संज्ञा तथा धातु संबंधी कार्य होने से पटपटायते ये रूप सिद्ध हुआ। इसका अर्थ है पटपट की आवाज होती है। घटम करोति इस अर्थ में तत्करोति तथा चष्टे के अनुसार घटयति रूप बनता है। सन्नंत से णिच प्रत्यय किया जाए तो भू धातु से सन्नत रूप बभूषति की जगह बभूषयति रूप बनेगा। प्रयोग गुरुम शिष्यम बभूषयति। भू धातु के विधिलिंग लकार में क्रमशः ये रूप होते हैं। भवेत भवेताम भवेयुः भवे भवेतम भवेत भवयमम भवेव भवेम। एध धातु के विधिलिंग में इस प्रकार रूप बनते हैं। एधेत एधेयाताम एधेरन एधेथाह एधेयायाथाम एधेध्वम एधेय एधेवहि एधेमहि। वाक्य प्रयोग ते मनसा अधेरेन वे मन से बढ़ें उन्नति करें। त्वम श्रिया एधेथाह तुम लक्ष्मी के द्वारा बढ़ो इत्यादि। भू धातु के लोट लकार में ये रूप होते हैं। भवतु भवतात भवताम भवन्तु भव भवतात भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। एध धातु के लोट लकार में ये रूप जानने चाहिए। एधताम एधेताम एधन्ताम एधस्व एधताम एतध्वम एधय एधावय एधामहि। पच धातु के भी आत्मेन पद में ऐसे ही रूप होते हैं। यथा उत्तम पुरुष में पचय पचावह पचामह अभिपूर्वक नदी धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में अभयनंदत ये रूप होता है। पच धातु के लंग लकार में अपचत अपचताम अपचन इत्यादि रूप होते हैं। भू धातु के लंग लकार में अभवत अभवताम अभवन इत्यादि रूप होते हैं। पच धातु के लंग लकार में उत्तम पुरुष में अपचम अपचाव अपचाम ये रूप होते हैं। एध धातु के लंग लकार में एधत एधताम एधंत एधथाह एधथाम एधत्स्वम एधे एधावहि एधामहि ये रूप होते हैं। भू धातु के लंग लकार में अभुत अभुताम अभुवन अभूह अभूतम अभूत अभुवम अभूव अभूम ये रूप होते हैं। एध धातु के लंग लकार में एधिष्ट एधिषाताम एधिषत एधिष्ठा एधिषाथाम एधिध्वम एधिषि एधिष्वहि एधिष्महि ये रूप जानने चाहिए। वाक्य प्रयोग में नरव एधिषाताम दो मनुष्य बढ़े। भू धातु के परोक्ष लिट में बभूव बभुवतु बभूह बभुवित बभुवथु बभूव बभूव बभुविवौ बभुविमम ये रूप होते हैं। पच धातु के आत्मनेपदी लिट लकार में प्रथम पुरुष के रूप इस प्रकार हैं। पेचे पेचाते पेचीरे। एध धातु के लिट लकार में इस प्रकार रूप समझने चाहिए। पच धातु के परोक्ष लिट में प्रथम पुरुष के रूप बताए गए हैं। मध्यम और उत्तम पुरुष के रूप इस प्रकार होते हैं। पेचिशे पेचाथे पेचिद्वे पेचे पेचिवहे पेचिमहे। भू धातु के अनधतन भविष्य लट लकार में इस प्रकार रूप जानने चाहिए। भविता भवितारो भवितारः भवितासि भवितास्थ भवितास्त भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः। वाक्य प्रयोग हरादयो भवितारः हर आदि होंगे। वयम भवितास्मः हम होंगे। पच धातु के लट लकार में परस्मय पदीय रूप इस प्रकार हैं। पक्ता पक्तारो पक्तारः पक्तासी। शेष बुधातु की तरह वाक्य प्रयोग त्वमम शुभादनम पक्तासी तुम अच्छा भात रांधोगे। पच धातु के लुट लकार में आत्मनेय पदीय रूप इस प्रकार हैं।
प्रथम पुरुष में तो परस्मय पदीय रूप के समान ही होते हैं। मध्यम और उत्तम पुरुष में पक्तासे, पक्तासाथे, पक्ताग्ध्वे, पक्ताहे, पक्तास्वहे, पक्तास्महे। वाक्य प्रयोग अहम पक्ताहे, मैं पकाऊंगा। वयम हरेश्वर चरु पक्तास्महे, हम श्रीहरि के लिए चरु पकावेंगे या तैयार करेंगे। आशीर्लिंग में भू धातु के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। भूयात, भूयस्ताम, भूयासु, भूया, भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। वाक्य प्रयोग सुखम भूयात, सुख हो। हरिशंकरो भूयास्ताम, विष्णु और शिव हों। ते भूयासु, वे हों। त्वयं भूयाः, तुम होवो। युवाम ईश्वरो भूयास्तम, तुम दोनों ईश्वर ऐश्वर्यशाली होवो। यूयम भूयास्त, तुम सब होवो। अहम भूयासम, मैं हूँ। वयम सर्वदा भूयास्म। यक्ष धातु के आत्मनेपदीय आशीष लिंग में इस प्रकार रूप होते हैं। यक्षिष्ट, यक्ष्यास्ताम, यक्षिरण, यक्षिष्टाः, यक्षियास्थाम, यक्षिध्वम, यक्षीय, यक्षिवही, यक्षिमही। इसी प्रकार एध धातु के आशीर लिंग में ये रूप जानने चाहिए। एधिपिष्टि, एधिशिष्यास्ताम, एधिशिरन, एधिशिष्टा, एधिशिष्यास्थायाम, एधिष्ठध्वम, एधिशीय, एधिशिवही, एधिशिमही। यक्ष धातु के लंग लकार में ये रूप होते हैं। अयक्षतः, अयक्षतेताम, अयक्षनयंत, अयक्षथाः, अयक्षथाम, अयक्षध्वम, अयक्षये, अयक्षावही, अयक्षामही। एध धातु के लंग लकार के रूप इस प्रकार हैं। एधियश्यत, एधियश्यतताम, एधियश्यंत, एधियश्यत्सा, एधियश्यथिथाम, एधिशतुथम, एधिथश्ये, एधिथश्यावही, एधिथश्यामही। वाक्य प्रयोग काचित बाधा नाभिष्यते चेत वयम अरे एधिष्यतामहि। यदि कोई बाधा न पड़े तो हम अवश्य शत्रु से बढ़ जाएं। भू धातु के लट लकार में भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति इत्यादि रूप होते हैं। एध धातु के लट लकार में एदिश्यते, एदिश्यते, एदिश्यन्ते, एदिश्यसे, एदिश्यथे, एदिश्यध्वे, एदिशये, एदिशावहे, एदिश्यामहे ये रूप होते हैं। इसी प्रकार निजंत विपूर्वक भू धातु के लट लकार में इत्यादि रूप होते हैं। यंडगुलगंत भू धातु के लट लकार में बोभ विषयति इत्यादि रूप होते हैं। नाम धातु में घटम करोति, पटम करोति इत्यादि अर्थ में जिनके घटियति, पटियति इत्यादि रूप कहे आए हैं, उन्हीं के विधिलिंग में घटियेत, पटियेत इत्यादि रूप होते हैं। इसी तरह पुत्रियति और पुत्र काम्यति इत्यादि नाम धातु संबंधिनी क्रियाओं के रूपों की कृदंत शब्दों के सिद्ध रूप। कुमार कार्तिकेय कहते हैं, कात्यायन, अब ये जानना चाहिए कि कृत प्रत्यय भाव कर्म तथा कर्ता तीनों में होते हैं। वे इस प्रकार हैं। अच, अप, ल्युट, तिंग। भावार्थक घई, करणार्थक घई, युच, अ तथा तव्य आदि। अच प्रत्यय होने पर विनी, धन अच, गुण अयादेश और विभक्ति कार्य। विनय, त्रदोरप, उत्क्रि, अप, उत्कर, प्रक, धन अप, प्रकर, दिव धन अच, देवः, भद्र धन अच, भद्रः, श्रीकृ धन अप, श्रीकरः इत्यादि रूप होते हैं। ल्यूट प्रत्यय होने पर शुभ धन ल्यूट, लकार टकार की इत संज्ञा, लघुपद गुण। युवोर नाकौ से अनादेश शोभनम इस रूप की सिद्धि होती है। वृद्ध धातु से इक्तिन प्रत्यय करने पर वृद्धक्ति। ककार की इत संज्ञा, तकार का धकारादेश, पूर्व धकार का ज्वत्स्वेन दकार और विभक्ति कार्य। वृद्धि स्तुक्तिन, स्तुतिः, मन, धन इक्तिन, मतिः ये पद सिद्ध होते हैं। भू धातु से धन्य प्रत्यय होने पर भू, धई, भावः ये पद बनता है। णिजंत क्रि धातु से णयाश्रयंथो, युच। इस सूत्र के अनुसार युच प्रत्यय करने पर कारियु, णिलोप अनादेश, कारणा, भावियुच, भावना इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। प्रत्ययांत धातु से स्त्रीलिंग में अप्रत्यय होता है। उसके होने पर चिकित्सा, अ, चिकित्स, धन अ, चिकित्सा, चिकित्सा इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। धातु से तव्य और अनीय प्रत्यय भी होते हैं। क्र धन तव्य, कर्तव्यम, अधन अनीय, करणीयम।
इत्यादि पदों की सिद्धि होती है। अचोयत सूत्र के अनुसार अजंत धातु से यथ प्रत्यय होता है, उसके होने पर दायत। यद्यति सूत्र से आ के स्थान में इकारादेश गुण और विभक्ति कार्य देयम द्वेयत आदेश उपदेशेशिति, ये के स्थान में आ, यद्यति से आ के स्थान में ई विभक्ति कार्य ध्येयम, ये पद सिद्ध होते हैं। रिलोहण्यम इस सूत्र के अनुसार णयत प्रत्यय होने पर कृणयत चुटु सूत्र से णकार की तथा हलन्त्यम सूत्र से तकार की इत संज्ञा अचोणयति से वृद्धि तथा विभक्ति कार्य कार्यम, ये पद सिद्ध होता है। यहाँ तक कृत संज्ञक प्रत्यय कहे गए हैं। अक्त आदि प्रत्यय कर्ता में होते हैं, ये जानने योग्य बात है। वे कहीं कहीं भाव और कर्म में भी प्रयुक्त होते हैं। कर्ता में गम धातु से अक्त प्रत्यय होने पर गतः ये रूप बनता है। प्रयोग में सग्रामम गतः सग्रामे गतः इत्यादि वाक्य होते हैं। इस वाक्य का अर्थ है वो गांव को गया। कर्म अक्त प्रत्यय का उदाहरण है त्वया गुरु आलिष्टतः, तुमने गुरु का आलिंगन किया। यहाँ कर्म में प्रत्यय होने से कर्मभूत गुरु उक्त हो गया, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति हुई। त्वम ये कर्ता अनुक्त हो गया, अतः उसमें तृतीया विभक्ति हुई। अलिष्यक्त ककार की इत संज्ञा त के स्थान में अष्टत्व के नियम से टकार हुआ। तदनंतर विभक्ति कार्य करने पर आश्लिष्ट पद सिद्ध हुआ। वर्तमानार्थक बोधक लट लकार में धातु से श्रत और शानच प्रत्यय भी होते हैं। परस्मय पद में शत्र और आत्मनेय पद में शानच होता है। भू धातु से श्रत प्रत्यय करने पर भवन और एध धातु से शानच प्रत्यय करने पर एधमानः, ये पद सिद्ध होते हैं। संपूर्ण धातुओं से णवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। भू धातु से कर्ता अर्थ में णवुलु करने पर भावकः और त्रिच प्रत्यय करने पर भविताः, ये पद सिद्ध होते हैं। भू धातु से क्विप प्रत्यय भी हुआ करता है। स्वयं भू क्विप स्वयंभू, इस पद की सिद्धि होती है। भूतार्थ बोध के लिए लिट लकार में धातु से क्वसु और कानच प्रत्यय होते हैं। परस्पर पद में क्वसु और आत्मनेय पद में कानच होता है। भू धातु से क्वसु करने पर बभूविवान और पच धातु से क्वसु प्रत्यय करने पर पेचिवान, ये पद सिद्ध होते हैं। इन शब्दों की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। सबभूव इति बभुवान, वो हुआ था। स पपाच इति पेचिवान, उसने पकाया था। आत्मनेय पदी पच धातु से कानच प्रत्यय करने पर पेचानः पद बनता है। श्रद्ध धंधा इस धातु से लिट लकार में कानच प्रत्यय करने पर श्रद्धयानः, ये पद सिद्ध होता है। सपेचे इति पेचानः, सश्रद्धे इति श्रद्धानः। कर्मण्यन से अण प्रत्यय करने पर कुंभकार आदि पद सिद्ध होते हैं। भूत और वर्तमान अर्थ में भी उणादि प्रत्यय होते हैं। ववौ वाति इति वावायुः, वाउण युगागम एवं विभक्ति कार्य वायु, पा उण पायुः, क्रधन उण कारुः इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। बहुलम छंदसी इस नियम के अनुसार सभी कृत्य प्रत्यय वेद में बाहुल्येन उपलब्ध होते हैं। यहाँ कहीं प्रवृत्ति, कहीं अप्रवृत्ति, कहीं वैकल्पिक विधान और कहीं कुछ और ही विधि, पाताल आदि वर्ग। अग्निदेव कहते हैं, कात्यायन स्वर्ग के आदि के नाम और लिंग जिनके स्वरूप हैं, उन शुद्ध स्वरूप श्रीहरि का मैं वर्णन करता हूँ। स्वः अव्यय, स्वर्ग, नाक, त्रिदिव, पुरलिंग, द्यो, दिव, ये दो स्त्रीलिंग और त्रिविष्टप नपुंसक, ये सब स्वर्गलोक के नाम हैं। देव, वृंदारक और लेख, ये पुल्लिंग शब्द देवताओं के नाम हैं। रुद्र आदि शब्द गण देवता के वाचक हैं। विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध और भूत, ये सब देव योनि के अंतर्गत हैं। देवद्विट, असुर और दैत्य, ये असुरों के तथा सुगत और तथागत, ये बुद्ध के नाम हैं। ब्रह्मा, आत्मभू और सुज्येष्ठ, ये ब्रह्मा जी के। विष्णु, नारायण और हरि, ये भगवान विष्णु के। रेवतीश, हली और राम, ये बलभद्र जी के तथा काम, स्मर और पंचशर, ये कामदेव के नाम हैं। लक्ष्मी, पद्मालया और पद्मा, ये लक्ष्मी जी के तथा शर्व, सर्वेश्वर और शिव, ये भगवान शंकर के नाम हैं। उनकी बंधी हुई जटा के दो नाम हैं, कपर्द और जटाजूट। उनके धनुष के भी दो नाम हैं, पिनाक और अजगौ। शिवजी के पार्षद प्रमथ कहलाते हैं। मृडानी, चंडिका और अंबिका, ये पार्वती जी के द्वैमातुर और गजास्य। गजानन, ये गणेश जी के तथा सेनानी
अग्निभू और गुहू ये स्वामी कार्तिकेय जी के नाम हैं। आखंडल, शुनासीर, सुत्रामा और दिवस्पति ये इंद्र के तथा पुलोमजा, शची और इंद्राणी ये उनकी प्रियतमा शची देवी के नाम हैं। इंद्र के महल का नाम वैजयंत, पुत्र का नाम जयंत और पाकशासनी तथा हाथी के नाम ऐरावत, अभ्रमातंग, ऐरावण और अभ्रमुवल्लभ ये हैं। आल्हीदिनी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने वाला वज्र, कुलिश नपुंसक, भिदुर नपुंसक और पवि पुल्लिंग ये सब इंद्र के वज्र के नाम हैं। व्योमयान नपुंसक तथा विमान पुल्लिंग नपुंसक ये आकाश में विचरने वाले देववाहनों के नाम हैं। पीयूष, अमृत और सुधा ये अमृत के नाम हैं। इनमें सुधा तो स्त्रीलिंग है और शेष दोनों नाम नपुंसक लिंग हैं। देवताओं की सभा सुधर्मा कहलाती है। देवताओं की नदी गंगा का नाम सर्वंगा और सुदीर्घिका है। उर्वशी आदि अप्सराओं को अप्सरा और स्ववेर्ष्या कहते हैं। इनमें अप्सरस शब्द स्त्रीलिंग एवं बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हाहा, हुहु आदि गंधर्वों के नाम हैं। अग्नि, वरही, धनंजय, जातवेदा, कृष्णवत वर्मा, आश्रयास, पावस, हिरण्यरेता, सप्तार्ची, शुक्ल, आशु सुक्षिणी, शुचि और अपित्त ये अग्नि के नाम हैं तथा और्व, वाडव, वर्णवानल ये समुद्र के भीतर जलने वाली आग के नाम हैं। आग की ज्वाला के 5 नाम हैं: ज्वाल, कील, अर्चिश, हेती और शिखा। इनमें पहले 2 शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। अर्चिस नपुंसक लिंग है तथा हेती और शिखा स्त्रीलिंग शब्द हैं। आग की चिंगारी के 2 नाम हैं: स्फुरलिंग और अग्निकर्ण। इनमें पहला तीनों लिंगों में तथा दूसरा केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। धर्मराज, परित्राट, कौल, अंतक, दंडधर और श्राद्ध देव ये यमराज के नाम हैं। राक्षस कौणप, अशरप, क्रव्याद, यातुधान, नैरिक्त ये राक्षसों के नाम हैं। प्रचेता, वरुण और पाशी ये वरुण के तथा श्वसन, स्पर्शन, अनिल, सदागति, मातरिक्ष्वा, प्राण, मरुत और समीकरण ये वायु के नाम हैं। जब, रहस और तरस ये वेग के वाचक हैं। इनमें पहला पुल्लिंग और शेष दोनों शब्द नपुंसक लिंग हैं। लघु, क्षिप्र, अर, द्रुत, सत्वर, चपल, तूर्ण, अविलंबित और आशु ये शीघ्रता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया विशेषण होने पर इन सब का नपुंसक लिंग एवं एक वचन में प्रयोग होता है। सतत, अनारत, अश्रांत, संतत, अविरत, अनिश, नित्य, अनवरत और अजस्र ये निरंतर के वाचक हैं। ये भी प्रायः क्रिया विशेषण में ही प्रयुक्त होते हैं। केवल नित्य शब्द का ही अन्य विशेषणों में भी प्रयोग होता है। अतिशय, भर, अतिवेल, भ्रश, अत्यर्थ, अतिमात्र, उद्गाढ़, निर्भर, तीव्र, एकांत, नितांत, गाढ़, बाढ़ और दृढ़ ये अतिशय अधिक मात्रा के वाचक हैं। गुहकेश, यक्षराज, राजराज और धनाधीप ये कुबेर के नाम हैं। किन्नर, किमपुरुष, तुरंग वदन और मयु ये किन्नरों के वाचक शब्द हैं। निधि और शेवधि ये दोनों पुल्लिंग शब्द निधि के वाचक हैं। व्योम, अभ्र, पुष्कर, अंबर, द्यो, दिव, अंतरिक्ष और ख ये आकाश के पर्याय हैं। इनमें द्यो और दिव शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं और शेष सब नपुंसक लिंग में। काष्ठा, आशा, कुकभ और दिश ये दिशा अर्थ के बोधक हैं। अभ्यंतर और अंतराल शब्द मध्य के तथा चक्रवाल और मंडल शब्द गोलाकार मंडल एवं समुदाय के वाचक हैं। तंडित्वान, वारिद, मेघ, स्तनयुत्नु और बलहाक ये मेघ के पर्याय हैं। बादलों की घटा का नाम है कादम्बिनी और मेघमाला तथा स्तनित और गर्जित ये नपुंसक लिंग शब्द मेघ गर्जना के वाचक हैं। शंपा, शतलहदा, हालिदिनी, एरावती, क्षणप्रभा, तड़ित, सौदामिनी, सौदामिनी, विद्युत, चंचला और चपला ये बिजली के पर्याय हैं। स्फुरजिथु और वज्र निर्धोष ये 2 बिजली की गड़गड़ाहट के नाम हैं। वर्षा की रुकावट को वृष्टिघात और अवग्रह कहते हैं। धारा संपात और आसार ये 2 मूसलाधार वृष्टि के नाम हैं। जल के छींटों या फुहारों को शिकर कहते हैं। वर्षा के साथ गिरने वाले ओलों का नाम करका है। जब मेघों की घटा से दिन छिप जाए तो उसे दुर्दिन कहते हैं। अंतर्धा, व्यवधा पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला अंतर्धि तथा नपुंसक लिंग
अपवारण, अभिधान, तिरोधान, पिधान और आच्छादन ये 8 अंतर्धान अदृश्य होने के नाम हैं। अब्ज, जैवात्रिक, सोम, ग्लोह, मृगांक, कलानिधि, विधु तथा कुमुद बंधु ये चंद्रमा के पर्याय हैं। चंद्रमा और सूर्य के मंडल का नाम है बिंब और मंडल। इनमें बिंब शब्द का पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तथा मंडल शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। चंद्रमा के 16वें भाग को कला कहते हैं। वित्त, शकल और खंड ये टुकड़े के वाचक हैं। चांदनी को चंद्रिका, कौमुदी और ज्योत्सना कहते हैं। प्रसाद और प्रसन्नता ये निर्मलता और हर्ष के बोधक हैं। लक्षण, लक्ष्म और चिन्ह ये चिन्ह के तथा शोभा, कांति, द्वितीय और छवि ये शोभा के नाम हैं। उत्तम शोभा को सुषमा कहते हैं। तुषार, तुहिन, हिम, अवश्यशाय, निराह, प्रालेय, शिशिर और हिम ये पाले के वाचक हैं। नक्षत्र, वृक्ष, भ, तारा, तारका और उडु ये नक्षत्र के पर्याय हैं। उसमें उडु शब्द विकल्प से स्त्रीलिंग और नपुंसक होता है। गुरु, जीव और आंगिरस ये बृहस्पति के, उष्णा, भार्गव और कवि ये शुक्राचार्य के तथा विद्युद्दुम, तम और राहु ये 3 राहु के नाम हैं। राशियों के उदय को लग्न कहते हैं। मरीचि और अत्रि आदि सप्तर्षि चित्रशिखंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। हरिदश्व, ब्रघ्न, पूषा, धुमणि, मिहिर और रवि ये सूर्य के नाम हैं। परिवेश, परिधि, उपसूर्यक और मंडल ये उत्पात आदि के समय दिखाई देने वाले सूर्य मंडल के घेरे का बोध कराने वाले हैं। किरण, उरस, मयूर, अंशु, गभस्ति, द्रहणी, दृष्णि, भानु, कर, मरीचि और दधीति ये 11 सूर्य की किरणों के नाम हैं। इनमें मरीचि शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है तथा दधीति शब्द का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है। प्रभा, रुक, रुचि, पिट्ठ, भा, आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, रोचिष और सोशिष ये प्रभा के नाम हैं। इनमें रोचिष और सोशिष ये 2 शब्द केवल नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। शेष सभी स्त्रीलिंग हैं। प्रकाश, द्योत और आतप ये 3 धूप या घाम के नाम हैं। कोष्ण, कवोष्ण, मंदोष्ण और कदुष्ण ये थोड़ी गर्मी बोध कराने वाले हैं। यद्यपि स्वरूप से ये नपुंसक लिंग हैं तथापि जय थोड़ी गर्मी रखने वाली किसी वस्तु के विशेषण में होते हैं, तो विशेष के अनुसार इनका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। तिग्म, तीक्ष्ण और खर ये अधिक गर्मी के वाचक हैं। ये भी पूर्ववत गुणबोधक होने पर नपुंसक में और गुणवान के विशेषण होने पर विशेष्य के अनुसार तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। दिष्ट, अनेहा और काल ये समय के पर्याय हैं। घस्र, दिन और अहन ये दिन के, सायं शब्द सायंकाल का और संध्या तथा पृथप्रसु ये 2 संध्या के नाम हैं। प्रत्यूष, अहरमुख, कल्प, उषस और प्रत्युषस ये प्रभात काल के वाचक हैं। दिन के प्रथम भाग को प्राह्य, अंतिम भाग को अपराह्न और मध्य भाग को मध्याह्न कहते हैं। इन्हीं तीनों का समुदाय त्रिसंध्य कहलाता है। शर्वरी, यामी, यामिनी और तमी ये रात्रि के वाचक हैं। अंधेरी रात को तमिस्त्रा और चांदनी रात्रि को ज्योत्सनी कहती हैं। आगामी और वर्तमान इन 2 दिनों सहित बीच की रात्रि का बोध कराने वाले के लिए पक्षिणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आधी रात के 2 नाम हैं, अर्धरात्र और निशित। रात्रि के प्रारंभ को प्रदोष और रजनीमुख कहते हैं। प्रतिपदा और पूर्णिमा या अमावस्या के बीच में जो संधि का समय है उसे पर्व संधि कहते हैं। दोनों पंचदर्शियों अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या को पक्षांत कहा जाता है। पूर्णिमा के 2 नाम हैं, पौर्णमासी तथा पौर्णिमा। यदि पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय प्रतिपद का योग लग जाने से एक कला से हीन चंद्रमा का उदय हो जाता है तो उस पूर्णिमा की अनुमति संज्ञा है तथा पूर्ण चंद्रमा के उदय लेने पर उसे राका कहते हैं। अमावस्या, अमावस्या दर्श और सूर्येन्दु संगम ये अमावस्या के नाम हैं। यदि सवेरे चतुर्दशी का योग होने से अमावस्या के प्रातःकाल चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो उस अमावस्या को सीनिवाली कहते हैं। किंतु चंद्रोदय काल में अमावस्या का योग हो जाने से यदि चंद्रमा की कला बिल्कुल न दिखाई दे तो वो अमा कुह कहलाती है। संवर्त, प्रलय, कल्प, क्षय और कल्पांत ये 5 प्रलय के नाम हैं। कलुष, व्रजिन, एनस, अध, अहंस, दुरित और दुष्कृत शब्द पाप के वाचक हैं। धर्म शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसक दोनों में होता है। इसके पर्याय हैं पुण्य, श्रेयस, सुकृत और वृष। इनमें आरंभ के 3 नपुंसक और वृष शब्द पुल्लिंग है। मुत, प्रीति, प्रमद, हर्ष, प्रमोद, आमोद
सम्मद, आनंदथु आनंद, शमर शात और सुख ये सुख एवं हर्ष के नाम हैं। स्वश्रेयस शिव, भद्र, कल्याण, मंगल, शुभ, भावुक, भविक, भव्य, कुशल और क्षेम ये कल्याण अर्थ का बोध कराने वाले हैं। ये सभी शब्द केवल स्त्रीलिंग में नहीं प्रयुक्त होते। दैव, दिष्ट, भागधेय, भाग्य, नियति और विधि ये भाग्य के नाम हैं। इनमें नियति शब्द स्त्रीलिंग है और विधि पुल्लिंग तथा आरंभ के 4 शब्द नपुंसक लिंग हैं। क्षेत्रज्ञ, आत्मा और पुरुष ये आत्मा के पर्याय हैं। प्रकृति या माया के 2 नाम हैं, प्रधान और प्रकृति। इनमें प्रकृति स्त्रीलिंग है और प्रधान नपुंसक लिंग। हेतु, कारण और बीज ये कारण के वाचक हैं। इनमें पहला पुल्लिंग और शेष 2 शब्द नपुंसक लिंग हैं। कार्य की उत्पत्ति के प्रधान हेतु के 2 नाम हैं, निदान और आदि कारण। चित्त, चेतस, हृदय, स्वांत, हृत, मानस और मनस ये चित्त के पर्याय हैं। बुद्धि, मनीषा, दिशना, घी, प्रज्ञा, शेमुषी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित्त, संवित, प्रतिपत, ज्ञप्ति और चेतना ये बुद्धि के वाचक शब्द हैं। धारणा शक्ति से युक्त बुद्धि को मेघा कहते हैं और मानसिक व्यापार का नाम संकल्प है। संख्या, विचारणा और चर्चा ये विचार के, विचिकित्सा और संशय संदेह के तथा अध्याहार, तर्क और वूह ये तर्क वितर्क के नाम हैं। निश्चित विचार को निर्णय और निश्चय कहते हैं। ईश्वर और परलोक नहीं है, ऐसे विचार को मिथ्या दृष्टि और नास्तिकता कहते हैं। भ्रांति, मिथ्यामति और भ्रम ये 3 भ्रमात्मक ज्ञान के वाचक हैं। अंगीकार, अभ्युपगम, प्रतिश्रव और समाधि ये स्वीकार अर्थ का बोध कराने वाले हैं। मोक्ष विषयक बुद्धि को ज्ञान और शिल्प एवं शास्त्र के बोध को विज्ञान कहते हैं। मुक्ति, कैवल्य, निर्माण, श्रेयस, निश्रेयस, अमृत, मोक्ष तथा अपवर्ग ये मोक्ष के वाचक शब्द हैं। अज्ञान, अविद्या और अहन्मति ये 3 अज्ञान के पर्याय हैं। इनमें पहला नपुंसक और शेष 2 शब्द स्त्रीलिंग है। एक दूसरे की रगड़ से प्रकट हुई मनोहारिणी गंध के अर्थ में परिमल शब्द का प्रयोग होता है। वही गंध जब अत्यंत मनोहर हो तो उसे आमोद कहते हैं। घ्राणेन्द्रियों को तृप्त करने वाली उत्तम गंध का नाम सुरभि है। शुभ्र, शुक्ल, शुचि, श्वेत, विशद, श्वेत, पांडर, अवदात, सित, गौर, वलक्ष, धवल और अर्जुन ये श्वेत वर्ण के वाचक हैं। कुछ पीलापन लिए हुए सफेदी को हरिण, पांडुर और पांडु कहते हैं। ये रंग भी बहुत हल्का हो तो उसे धूसर कहते हैं। नील, असित, श्याम, काल, श्यामल और मेचक ये कृष्ण वर्ण काले रंग के बोधक हैं। पित्त, गौर तथा हरिद्राभ ये पीले रंग के और पालाश, हरित तथा हरित ये हरे रंग के वाचक हैं। रोहित, लोहित और रक्त ये लाल रंग का बोध कराने वाले हैं। रक्त कमल के समान जिसके शोभा हो उसे शोण कहते हैं। जिसकी लालिमा जान न पड़ती हो उस हल्की लाली का नाम अरुण है। सफेदी लिए हुए लाली अर्थात गुलाबी रंग को पाटल कहते हैं। जिसमें काले और पीले दोनों रंग मिले हों वो श्याव और कपिश कहलाता है। जहां काले रंग के साथ लाल रंग का मेल हो उसे धूम्र तथा धूमल कहते हैं। कडार, कपिल, पिंग, पिशंग तथा कद्रु तथा पिंगल ये भूरे रंग के वाचक हैं। चित्र, किरमिर, कल्पाश, शबल, एत और करबुर ये चितकबरे रंग का बोध कराने वाले। व्याहर, उक्ति और लपित ये वचन के समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण के नियमों से अच्युत अशुद्ध शब्द को अपभ्रंश तथा अपशब्द कहते हैं। सुबंत पदों का समुदाय, चैत्रेण शयत्व्यम इत्यादि तिदंग पदों का समूह, पश्य पश्य गच्छति इत्यादि। सुबत और तिरंग दोनों पदों का समुदाय, चैत्रः पचति इत्यादि अथवा कारक से अन्वित क्रिया का बोध कराने वाला पद समूह, घटमानय इत्यादि ये सभी वाक्य कहलाते हैं। पूर्व काल में बीती हुई सच्ची घटनाओं का वर्णन करने वाले ग्रंथ को इतिहास तथा पुनरावृत्त कहते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित इन 5 लक्षणों से युक्त व्यासादि मुनियों के ग्रंथ का नाम पुराण है। सच्ची घटना को लेकर लिखी हुई पुस्तक आख्यायिका कहलाती है। कल्पित प्रबंध को कथा कहते हैं। संग्रह के वाचक 2 शब्द हैं, समाहार तथा संग्रह। अबूझ पहेली को प्रहल्लिका और प्रहेलिका कहते हैं। पूर्ण करने के लिए दी हुई संक्षिप्त पदावली का नाम समस्या और समानार्था है। वेदार्थ के स्मरण पूर्वक लिखे हुए धर्मशास्त्र को स्मृति और धर्म संहिता कहते हैं। आख्या, आल्हा और अभिधान ये नाम के वाचक हैं। वार्ता और वृत्तांत दोनों समानार्थक शब्द हैं। ऊति, आकारणा और आह्वान ये पुकारने के अर्थ में आते हैं। वाणी के आरंभ को उपन्यास और वांगमुख कहते हैं। विवाद और व्यवहार मुकदमेबाजी का नाम है। प्रतिवाक्य और उत्तर ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। उपध्वात और उदाहार ये भूमिका के नाम हैं। झूठा, कलंक लगाने को मिथ्याभिशंसन और अभिशाप कहते हैं।
यश और कीर्ति ये सुयश के नाम हैं। प्रश्न और पृच्छा, अनुयोग इनका पूछने के अर्थ में प्रयोग होता है। एक ही शब्द के 2-3 बार उच्चारण करने को आमिर्डित कहते हैं। पराई निंदा के अर्थ में कुत्सा, निंदा और ग्रहण शब्द का प्रयोग होता है। साधारण बातचीत को आभाषण और आलाप कहते हैं। पागलों की तरह कहे हुए असंबद्ध या निरर्थक वचन का नाम प्रलाप है। बारंबार किए जाने वाले वार्तालाप को अनुलाप कहते हैं। शोक युक्त उद्गार का नाम विलाप और परिवेदन है। परस्पर विरुद्ध बातचीत को विप्रलाप और विरोधोक्ति कहते हैं। दो व्यक्तियों के पारस्परिक वार्तालाप का नाम संलाप है। सुप्रलाप और सुवचन ये उत्तम वाणी के वाचक हैं। सत्य को छिपाने के लिए जिस वाणी का प्रयोग किया जाता है उसे अपलाप और निहर्व कहते हैं। अमंगलमय वाणी का नाम उशति है। हृदय में बैठने वाली युक्तियुक्त बात को संगत और हृदयंगम कहते हैं। अत्यंत मधुर वाणी में जो सांत्वना दी जाती है उसे सांत्व कहते हैं। जिन बातों का परस्पर कोई संबंध न हो वे असंबद्ध और निरर्थक कहलाती हैं। निष्ठुर और परुष शब्द कठोर वाणी के तथा अश्लील और ग्राम्य शब्द गंदी बातों के बोधक हैं। प्रिय लगने वाली वाणी को सुनरुत कहते हैं। सत्य, तथ्य, ऋतु और सम्यक ये यथार्थ वचन का बोध कराने वाली है। नाद, निस्वान, निस्वन, आरव, आराव, संराव और विराव ये अव्यक्त शब्द के वाचक हैं। कपड़ों और पत्तों से जो आवाज होती है उसे मरमर कहते हैं। आभूषणों की ध्वनि का नाम सिंचित है। वीणा के स्वर को निंकण और कौण कहते हैं तथा पक्षियों के कलरव का नाम वाशित है। एक समूह की आवाज को कोलाहल और कलकल कहते हैं। गीत और गान ये दोनों समान अर्थ के बोधक हैं। प्रतिश्रुत और प्रतिध्वान ये प्रतिध्वनि के वाचक हैं। इनमें पहला स्त्रीलिंग और दूसरा नपुंसक लिंग है। वीणा के कंठ से निषाद और स्वर प्रकट होते हैं। मधुर एवं अस्फुट ध्वनि को कल कहते हैं और सूक्ष्म कल का नाम काकली है। गंभीर स्वर को मंद्र और बहुत ऊंची आवाज को तार कहते हैं। कल, मंद्र और तार इन तीनों शब्दों का तीनों ही लिंगों में प्रयोग होता है। गाने और बजाने की मिली हुई लय को एक ताल कहते हैं। वीणा के 3 नाम हैं, वीणा, वल्लकी और विपंची। 7 तारों से बजने वाली वीणा का जिसे हिंदी में सतार या सितार कहते हैं परिवादिनी नाम है। बाजों के 4 भेद हैं, तत्, आनद्ध, सुशिर और घन। इनमें वीणा आदि बजाने को तत्, ढोल और मृदंग आदि को आनद्ध, बांसुरी आदि को सुशिर और कांस की झांझ आदि को घन कहते हैं। इन चारों प्रकार के बाजों का नाम वाद्य, वादित्र और आतोद्य। ढोल के 2 नाम हैं, मृदंग और मूरज। इनके 3 भेद हैं, अंकय, आलिंकय और ऊर्ध्व। सुयश का ढूंढोरा पीटने के लिए जो डंका होता है उसे यशः, पटह और ढक्का कहते हैं। भेरी के अर्थ में आनक और दुदुम्बी शब्दों का प्रयोग होता है। आनक और पटह ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। झरझरी, झांझ और डिंडिम, ढिंडोरा आदि बाजों के भेद हैं। मर्दल और प्रणव ये दोनों समानार्थक हैं। इन्हें भी एक प्रकार का बाजा ही समझना चाहिए, जिससे गाने बजाने की क्रिया और काल का विवेक हो। उस गति का नाम ताल है। गीत और वाद्य आदि का समान अवस्था में होना लय कहलाता है। तांडव, नाट्य, लास्य और नर्तन ये सब नृत्य के वाचक हैं। नृत्य, गान और वाद्य इन तीनों को तायत्रिक एवं नाट्य कहते हैं। नाटक में राजा को भट्टारक और देव कहा जाता है तथा उनके साथ जिसका अभिषेक हुआ हो उस महारानी को देवी कहते हैं। श्रृंगार, वीर, करुण, अद्वित, हास्य, भयानक, विभत्स तथा रौद्र ये 8 रस हैं। इनमें श्रृंगार रस के 3 नाम हैं, श्रृंगार, शुचि और उज्ज्वल। वीर रस के 2 नाम हैं, उत्साहवर्धन और वीर। करुण का बोध कराने वाले 7 शब्द हैं, कारुण्य, करुणा, घृणा, कृपा, दया, अनुकंपा और अनुक्रोश। हस, हास और हास्य ये हास्य रस के तथा विभत्स और विकृत शब्द विभत्स रस के वाचक हैं। ये दोनों शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अद्वित का बोध कराने वाले 4 शब्द हैं, विस्मय, अद्वित, आश्चर्य और चित्र। भैरव, दारुण, भीष्म, घोर, भीम, भयानक, भयंकर और प्रतिभय ये भयानक अर्थ का बोध कराने वाले हैं। रौद्र का पर्याय है उग्र। ये अद्वित आदि 14 शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। डर, त्रास, भीति, भी, साध्वस और भय ये भय के वाचक हैं। रति आदि मानसिक विकारों को भाव कहते हैं। भाव को व्यक्त करने वाले रोमांच आदि कार्यों का नाम अनुभाव है। गर्व, अभिमान और अहंकार ये घमंड के नाम हैं। मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, ऐसी भावना को मान और चित्त समुन्नति कहते हैं। अनादर, परिभव, परिभाव और तिरस्क्रिया ये अपमान के वाचक हैं। मृडा, लज्जा, त्रपा और हीं ये लाज का बोध कराने वाले हैं। दूसरे के धन को लेने की इच्छा का नाम अभिध्यान है। कौतूहल, कौतुक, कुतुक और कुतूहल
ये 4 कौतुक के पर्याय हैं। विलास, विवोक, विभ्रम, ललित, हेला और लीला ये श्रृंगार और भाव से प्रकट होने वाली स्त्रियों की चेष्टाएं हाव कहलाती हैं। द्रव, केली, परिहास, क्रीड़ा, लीला तथा कूर्दन ये खेलकूद और हंसी परिहास के वाचक हैं। दूसरों पर आक्षेप करते हुए जो उनकी हंसी उड़ाई जाती है उसका नाम आछू तरीक है। मंद मुस्कान को स्मित कहते हैं। नीचे के लोक का नाम अधोभुवन और पाताल है। छिद्र, श्वभ्र, वपा और सुशी ये छिद्र के वाचक हैं। पृथ्वी के भीतर जो छेद, खंदक आदि होता है उसे गर्त और अवट कहते हैं। तिमिस्र, तिमिर और तम ये अंधकार के वाचक हैं। सर्प, प्रदाकु, भुजंग, द्वंदुशुक और बिलेशय ये सांपों के नाम हैं। विष, ख्वेड और गरल ये जहर का बोध कराने वाले हैं। निरय और दुर्गति ये नरक के नाम हैं। इनमें दुर्गति शब्द स्त्रीलिंग है। पयस, केलाल, अमृत, उदक, भुवन और वन ये जल के पर्याय हैं। भ्रंग, तरंग, उर्मी, कल्लोल और उल्लोल ये लहर के नाम हैं। प्रशत, बिंदु और प्रशत ये जल की बूंदों के नाम हैं। कुल, रोध और तीर ये तट के वाचक हैं। जल से तुरंत के बाहर हुए किनारे को पुलिन कहते हैं। जंबाल, पंख और गर्दम ये कीचड़ के नाम हैं। तालाब या नदी के आदि के भर जाने पर जो अधिक जल बहने लगता है उसे जलोच्छ्वास और परिवाह कहते हैं। सूखी हुई नदी आदि के भीतर जो गहरे गड्ढे में बचा हुआ जल रहता है उसका नाम कूपक और विदारक है। नदी पार करने के लिए जो उतराई या खेवा दिया जाता है उसे आतर एवं तरपंड कहते हैं। काठ की बनी हुई बाल्टी या जल रखने के पात्र का नाम द्रोणी है। इससे नाव का पानी बाहर निकालते हैं। मैले जल को कलुष और आबिल साफ पानी को अच्छ और प्रसन्न तथा गहरे जल को गंभीर और अगाध कहते हैं। दाश और कैवर्त ये मल्लाह के नाम हैं। शंबुक और जलशुक्ति ये सीप के वाचक हैं। सौगंधिक और कलहार ये श्वेत कमल के वाचक हैं। नील कमल को इंदिवर कहते हैं। उत्पल और कुवलय ये कमल और कुमुद आदि के साधारण नाम हैं। श्वेत उत्पल को कुमुद और कैरव कहते हैं। कुमुद की जड़ का नाम शालुक, सेरुकी है। पद्म, तामरस और कुंज ये कमल के पर्याय हैं। नील उत्पल का नाम कुवलय और रक्त उत्पल का नाम कोकनद बताया गया है। पद्मकंद अर्थात कमल की जड़ का नाम कराहाट और शिफाकंद है। कमल के केसर को किंजलक और केसर कहते हैं। ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग के सिवा अन्य लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। खनि शब्द और आकार ये खान के वाचक हैं। बड़े बड़े पर्वतों के आसपास जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं उन्हें पाद और प्रत्यंत पर्वत कहते हैं। पर्वत के निकट की नीची भूमि तराई को उपत्यका तथा पहाड़ के ऊपर की जमीन को अधित्य कहते हैं। इस प्रकार मैंने स्वर्ग और पाताल आदि वर्गों का वर्णन किया। अब अनेक अर्थ वाले शब्दों को श्रवण कीजिए।